ठीक है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। तो आपने पहले ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लेनी है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, प्लस जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करना है, प्लस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो इसके कंबाइंड फॉर्म को ही आप लोगों ने क्या बोला, इसको इंटीजर पढ़ा है। ठीक है, इंटीजर्स पढ़ा है। अब देखो यहां पर आपने कल समझा था काउंटिंग नंबर्स के बारे में। हाउ मैनी काउंटिंग नंबर्स आर देयर? सर काउंटिंग नंबर्स कितने जीरो हैं? टू नाइन, जीरो आपने, हाँ बोलो बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं काउंटिंग नंबर्स कितने, तो आप बताओगे सर काउंटिंग नंबर्स तो इनफिनाइट है। टू नाइट है सर। काउंटिंग नंबर्स बेटे इनफिनाइट है, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। बट वेन एवर वी से हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मैथ्स, तो आप बताओगे कि सर देयर जीरो इज टू 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स होते हैं, विच मेक्स अ नंबर, विच मेक्स अ काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर को बनाते हैं। तो काउंटिंग नंबर आपके इनफिनाइट है, और डिजिट्स की बात करें तो 10 होती हैं। ये होती हैं 0 to 9। नाइन नाइन। 0 to 9 जो डिजिट्स हैं यही मिलके सारे काउंटिंग नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली समझना था कि जीरो के नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे हमारी रे स्टार्ट होती है, और यहाँ पर ऐसे रे क्या होता है नंबर लाइन पे, ऐसे आगे की ओर राइट साइड में एक्सपेंड होती रहती है। तो यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नेक्स्ट इसके लेफ्ट साइड में जीरो के पहले, जीरो से पहले जो ये सारे नंबर होते हैं इधर की ओर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बात बताई गई है, वी नो द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 व्हेन वी नो जीरो, बट व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए बना है कि क्या जीरो के राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड में भी क्या नंबर्स होते हैं, तो जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, निगेटिव नंबर्स बोल रहे हैं। ये सारे हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। ओके बोलो, सर। इतनी बात समझ में आई? यस। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है, अवर जर्नी स्टार्ट विद अ फैमिलियर मैप। फैमिलियर मैप मतलब यू ऑलरेडी नो कि भाई नंबर लाइन तक अभी आप लोगों ने पढ़ा था, तो नंबर लाइन में आपने नेगेटिव नंबर्स को नहीं पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं क्या इनके बीच में भी कोई नंबर्स लाई करते हैं, तो जो इनके बीच में नंबर्स लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। कल मैंने बताया भी था कि वो नंबर जो यस जीरो सर। के बाद 1 के बीच में आए या 1 से 2 के बीच में आए, तो इनके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है। हाँ, तो काउंटिंग नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमने जीरो के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई जीरो सबसे छोटा नंबर है। और जीरो के बारे में एक बात हमने और पढ़ी थी कल, कि जीरो क्या है, जीरो नाइदर बी पॉजिटिव नंबर, नेदर बी नाइदर नेगेटिव। बी निगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, और ये निगेटिव नेगेटिव नंबर भी नंबर। नहीं है। ठीक है, तो ये निगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल मतलब जिसके ऐड होने पे या सब्ट्रैक्ट होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जीरो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ मल्टीप्लाई होने पे बहुत फर्क पड़ेगा।
अगर मान लो कोई नंबर 5000 है और इसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो मेक्स जीरो, 5000 को भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। साथ ही साथ इसके प्लेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम किसी भी नंबर के राइट साइड में जीरो को बढ़ाते जाएंगे तो उसका नंबर की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। द काउंटिंग ऑफ नंबर्स बिकम मोर। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी। पहले अगर हम वन के साथ एक जीरो लगाए तो अभी ये टेंस नंबर हो गया। अगर राइट साइड में हमने दो जीरो बना दी तो ये कौन सा नंबर हो गया, 100 का प्लेस नंबर हो 100। गया, वही 3 डिजिट नंबर बन गया। प्लेस वैल्यू बढ़ गई ना वन की, प्लेस वैल्यू वन की अब 100 हो गई। अगर हम यहाँ पे अब 3 जीरो से इधर राइट साइड में कर दें, अब प्लेस वैल्यू वन की क्या हो गई, 1000 हो गई। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जीरो बढ़ाते जाएंगे वन की प्लेस वैल्यू चेंज होती जाएगी, और वन के साथ साथ उसके बगल वाले राइट साइड में नंबर्स की भी प्लेस वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो एक बार फटाफट इस पैराग्राफ में देख लेते हैं कि वी लर्न फर्स्ट टू काउंट 1 2 3 4, दैट इज काउंटिंग नंबर्स। देन वी डिस्कवर जीरो, फिर हमने जीरो की डिस्कवरी करी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करा था, हमने देखा था कि काउंटिंग नंबर्स को डिस्कवर करा। इनकी डिस्कवरी के बाद जीरो को डिस्कवर किया गया। अब अगर आपसे पूछें जीरो क्या है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ये नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। तो जीरो का मतलब होता है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, जीरो का मीन्स क्या है, जीरो का मीन्स है नथिंग। अ कॉन्सेप्ट विद रिच हिस्ट्री इन इंडिया दैट अलाउज अस टू राइट अ नंबर। अच्छा, ये जो इसका कॉन्सेप्ट है जीरो का, ये कहाँ से आया था, ये इंडिया से ही निकला है। ठीक है। जो हमें इनेबल करता है नंबर्स को लिखने में। पहले डिस्कवरी वन से लेके फोर तक, मतलब इस तरह से काउंटिंग नंबर की हो गई थी, बाद में जीरो को डिस्कवर करा गया है। ठीक है। वी इवन लर्न अबाउट द नंबर्स इन बिटवीन कॉल्ड फ्रैक्शंस। इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टू नंबर्स के बीच में भी अगर नंबर्स बहुत सारे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें वन वन और टू के बीच में फ्रैक्शन दिखाने हो, तो मैं इसको अगर मान लो थ्री पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे, टोटल पार्ट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए। तो हम जो ये वाली मार्किंग है इसको हम मार्किंग करेंगे 1/4। ठीक है। फिर ये वाली मार्किंग हो जाएगी, 1 मिनट। ये जो मैंने पहले वाला डॉट लगाया है ना, इसको हम बोलेंगे 1/4, इसको बोलेंगे 2/4, इसको बोलेंगे 3/4, और ये जो टू है इसको बोलेंगे 4/4। तो देखो 4/4 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से वन बना लेगा। इसको कट करने पे ये वन बना लेगा। और ये वन और ये वन के बीच में पहले से ही 4 पार्ट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये आपका ऐसे टू बन रहा है। ठीक है। तो अभी आगे आने ओके। वाले पार्ट में हम इसके बारे में और समझेंगे। आगे एक्सरसाइजेस में भी आएगा। तो जीरो के बारे में बात समझ में आ गई कि जीरो क्या है, एक ऐसा न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर है जो न्यूट्रल। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पे किसी भी नंबर में कोई भी चेंज नहीं लेके आता। नेक्स्ट देखो ये बेला वाला जो था, बिल्डिंग वाला, इसमें कल हम लोगों ने क्या करा था, मार्किंग करी थी कि जो इसका वेलकम वाला फ्लोर आप देख रहे हो, उसको हमने क्या नाम दिया था, वेलकम फ्लोर को बोल दिया था कि ये जीरो जीरो। कर रहा है। वेलकम फ्लोर को हमने जीरो बोला था। इसके बाद ऊपर वाले फ्लोर को हमने +1, फिर इसको +2, इस वाले फ्लोर को +3, +4, +5 और +6 बोल दिया। ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, -1, -1। -2, -3, -4 और -5। ठीक है। फटाफट अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक एक्सप्लोर करना है आपने द अदर साइड ऑफ जीरो, मतलब जीरो के बारे में और आपने समझना है। लेट विजिट अ स्पेशल प्लेस, बेलास बिल्डिंग ऑफ फन इजंट एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग। अब ये बेला की बिल्डिंग है, इसमें इसने अलग अलग फ्लोर्स बनाए हुए हैं जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। ठीक है।
इट हैज़ फ्लोर्स बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड। तो इसके जो फ्लोर्स हैं अबव भी हैं, ऊपर की और बिलो दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं। अब इसमें एक लिफ्ट लगी हुई है जिसमें दो बटन है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। प्लस वाला जो बटन है वो अप जाने के लिए है, और जो माइनस वाला बटन है वो डाउन नीचे जाने के लिए, विजिटर्स को। ठीक है। हेल्प विजिटर टू एक्सप्लोर ऑल इट्स अट्रैक्शन। तो इसी एक ही बिल्डिंग में इसने बहुत कुछ बनाया हुआ है। टॉय सेक्शन है, वीडियो गेम है, सिनेमा है, घोस्ट है, डायनासोर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस ये क्यों है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो भी करेंगे हम, इसलिए यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया गया है। इज इट क्लियर? बेलास बिल्डिंग समझ में आ गई? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे अब क्या है, जैसा कि अभी हमने ऊपर मेंशन करा था, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और हर एक सेक्शन को एक नंबरिंग दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बताया गया है, फ्लोर्स अबव ग्राउंड। ऐसे फ्लोर जो ग्राउंड से अबव है। ठीक है। तो हमें ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, अबव है तो प्लस का बटन दबाना पड़ेगा। अगर हम फूड कोर्ट इज ऑन अ +1 फ्लोर, अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट कहाँ पे दिख रहा है फूड कोर्ट इसमें? आर्ट सेंटर आइसक्रीम स्पेस, ऊपर आया था फूड कोर्ट। वेलकम के नहीं, जस्ट ऊपर है। यहाँ पे होना चाहिए था, इस इमेज में नहीं है, आर्ट सेंटर लिखा हुआ सीधे इधर है। चलो इधर हम खुद से बना लेते हैं फूड कोर्ट। समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, ये फूड कोर्ट है। ठीक है। ओके सर। हम्म। थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम। ये +1 है, ये +2, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। ठीक है। तो फूड कोर्ट अगर +1 फ्लोर पे है तो आर्ट सेंटर +2 फ्लोर पे हो जाएगा। ठीक है। दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। तो पता ही है तुम्हें, ऐसे नंबर जिसके साथ प्लस का साइन लगा होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव नंबर्स बोलोगे। चाहे फिर वो 1 डिजिट नंबर हो, चाहे फिर वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे फिर वो 2 से ज्यादा या 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर हो, प्लस का साइन है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लगा होगा, चाहे वो 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या फिर आपका मोर देन 3 डिजिट हो, तो उसको भी आप बोलोगे कि